आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करें हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करें हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आयशया का ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 5 और 6 में अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु का वचन इस तरह कहता है, यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राज्य अधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य उत्पन्न करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद। अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ईश्वर सदा के लिए दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होते हुए हमें राज्य करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो राज्य करने वाला राजा और कोई नहीं है, हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में उस महान प्रभु राजा को स्थान दिया है? क्या वो हमारे प्रभु जो हमें राज्य करने वाला है, वो प्रभु को हमने अपनाया है? अगर अपनाया नहीं है तो आज ये मौका है उसको अपनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु राजा हमारे जीवन में राज्य करना शुरू करेगा तो हमारे जीवन की अशांतियां दूर हो जाएगा, क्योंकि प्रभु शांति का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में रहने वाले हर एक अन्याय दूर हो जाएगा, क्योंकि प्रभु न्याय का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में रहने वाले हर एक परेशानी, दुख, तकलीफ दूर हो जाएगा, क्योंकि प्रभु महान और सांत्वना देने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए उस समर्थवान प्रभु को अपने आप को समर्पित करें और संपूर्ण रूप से अपने जीवन को, अपने परिवार को, दुख को, तकलीफ को प्रभु को देते हुए उस राजा की स्तुति करे, जय जयकार करे, महिमा करे। जैसे स्वर्गदूत सिंहासन के सामने में विराजमान होते हुए प्रभु अब्बा पिता की, यहोवा ईश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, संपूर्ण शक्ति के साथ ऊंची आवाज में स्तुति करते हैं।
उसी तरह आइए हम भी सब संतों के साथ मिलके राजाओं की राजा की, प्रभुओं की प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो न टालेगा। सब मिलके यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टालेगा। सब मिलके फिर से यहोवा यहोवा राजा है सामर्थ से, हाँ हमारे प्रभु सामर्थ से भरपूर है। अनादि पर प्रभु हमारा अनादि परमेश्वर है। आइए सब ऊंची आवाज में गाए, युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा फिर से गाए, युगों से युगों तक, युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा आइए दोनों हाथ उठाकर फिर से गाए, युगों से युगों तक, युगों से युगों तक एक ही है राजा, संपूर्ण शक्ति के साथ सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा और एक बार ऊंची आवाज के साथ, युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा प्रभु का वचन कहता है, जब इज़राइल लोग प्रोमिस लैंड के ओर जा रहे थे, जो प्रभु ने उनको देने के लिए प्रतिज्ञा किए थे, उस राज्य की ओर जा रहे थे, तब उसके जीवन में, उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी सी समुंदर आ गया। पीछे शत्रु उनको मारने के लिए दौड़ रहे हैं, सामने में समुंदर है, उन लोगों के जीवन में और कोई चारा नहीं था। तब प्रभु के ऊपर उसने भरोसा रखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा ईश्वर मोसेस को चुना था और मोसेस के द्वारा समुंदर को 2 भाग कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में जब संकट आएगा, दुख आएगा, समुंदर जैसा भी दुख आएगा, तब हम प्रभु पर भरोसा रखें, जो प्रभु समुंदर की लहरों से भी महान है, आकाश की ऊंचाई से भी ऊंचा है, उस महान प्रभु की महिमा करे, स्तुति करे, क्योंकि उसके शब्द द्वारा इस दुनिया सृष्टि हुआ, सारे संसार सृष्टि हुआ। जितने भी कुछ है, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, वे सब कुछ उस प्रभु ईश्वर के शब्द द्वारा सृष्टि हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जो इस सारे संसार को सृष्टि किया है, जिसकी सुंदरता देख के हम सोचते हैं कितना महान सृष्टि है, तो सोचिए जिसने सृष्टि किया है वो प्रभु कितना महान और सामर्थ्यवान होगा। आमीन। उस महान सामर्थ्यवान प्रभु
को हम आज स्तुति करने आए हैं। आइए अपने जीवन को समर्पित करें और अपने जीवन की राजा के रूप में स्वीकार करें और कहे, प्रभु यीशु तू मेरे जीवन का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। सब कहे, प्रभु यीशु तू मेरे जीवन का राजा है। प्रभु यीशु तू मेरे जीवन का राजा है। हे प्रभु यीशु तू ही मेरा प्रभु है। हे प्रभु यीशु तू ही मेरा प्रभु है। तू ही मेरा राजा है। तू ही मेरा राजा है। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना तेरी करता जय हूँ। जयकार करता तेरी हूँ। जय जयकार मेरे करता हर परिस्थिति में तेरा ही नाम ऊंचा रहे। मेरी हर परिस्थिति में तेरा ही नाम ऊंचा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा ये सुना। समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा ये सुना। गाए युगों की युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सादा। सब लोग ऊंची आवाज में राजा। आइए दोनों आंखें बंद करते हुए फिर से गाए, युगों से युगों तक, युगों से युगों। दोनों हाथों को उठाकर, राजा महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बे। आइए हम ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। दोनों हाथों को उठाकर अपने जीवन को समर्पित करते स्तुति करें। राजा राजा युगों से युगों तक राज्य करने वाले प्रभु की स्तुति करें। राजा महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा ये स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर ऑलमाइटी, वी अडोर। हालेलुया 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 यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक, युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के। आइए दोनों हाथों को अपने सीने में लगाते हुए प्रभु की स्तुति करें। सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक एक ही है राजा,
महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा राजा। थैंक यू जीसस, वी प्रेज, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे मनन के लिए विषय है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 43 ऑनवर्ड्स। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता के संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता और धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गिक पिता पूर्ण है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों पर मैं अक्सर आप सबों के साथ में मनन चिंतन किया हूं, लेकिन यह समय बिल्कुल उचित है कि हम फिर से उन तमाम बातों को फिर से याद करें और इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान दें। 40 का अवसर है और संपूर्ण ईसाई धर्म की शिक्षा को एक ही शब्द में अगर किसी को परिभाषित करना हो, तो आज का जो पाठ है उसको हम संक्षिप्त रूप से ऐसे कह सकते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। इसी पर पूरी शिक्षा को हम समेट सकते हैं और यही प्रभु हम सबको सिखाते हैं और यही वे हमसे उम्मीद भी करते हैं। आज जैसे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 प्रभु के जो शिक्षा है, शिक्षा देने का अवसर है और यह शिक्षा परीक्षा में भी बदलने वाला है। हम जानते हैं कि हम 40 की अवधि पर हैं। अभी हम प्रभु की शिक्षा सुन रहे हैं और यह शिक्षा जो है परीक्षा में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं है। हम लोग पास्का पर्व के निकट हैं और पवित्र शुक्रवार को ये जो शिक्षा उन्होंने दी थी और उसकी परीक्षा की जाती है। तो प्यारे भाई और बहनों, शिक्षा आज हम सुन रहे हैं, परीक्षा की घड़ी ज्यादा दूर नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, यह समय विशेष रूप से कलीसिया हम सबको हमें हमारे जीवन के ऊपर मनन करने के लिए अवसर देता है। क्षमा करने के लिए का बड़ा आह्वान एवं चुनौतीपूर्ण आह्वान हमें देता है। चुनौती जरूर है, क्योंकि मैं अक्सर आप सबों के साथ में यह बात को रखा हूं कि हमें हमारे जीवन में कभी भी अनजान शत्रुओं को क्षमा करने की नौबत शायद ही आए। मेरे और आपके छोटा सा जीवन में हमें शायद ही ऐसा मौका मिले जो हमसे अनजान हो, ऐसे व्यक्ति को क्षमा करने का हमें मौका मिले। हो भी सकता है, परिप्रेक्ष्य बदल रहा है धीरे धीरे, आप जान ही रहे हैं, तो इसलिए अनजान व्यक्तियों को भी क्षमा करने का नौबत आ सकते, लेकिन अधिकांश लोगों को हमारे अनजान शत्रुओं से क्षमा करने का नौबत नहीं है। फिर हमें किसको क्षमा करनी है? हमारे अपनों से, जिनके साथ में हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, रहते हैं, और उन्हीं से क्षमा करने की जरूरत होती है। और भी मैं उसकी दायरा और छोटा करना चाहूंगा। हमें उन तमाम लोगों को क्षमा करने की जरूरत है जो कम से कम कुछ समय तक हमारे खासम खास थे, और
वक्त बदलते समय कोई ना कोई कारणवश ये लोग हमसे अलग हुए और कोई कोई लोग हमारे शत्रु के रूप में परिणित हुए हैं। ये लोग कौन हो सकते हैं? मैं फिर से उसी पर वापस आना चाहूंगा। ये लोग हमारे ही खासम खास लोग थे। आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके मित्र लोग हो सकते हैं, आपके कोई भी व्यक्ति हो सकते, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते, बहन हो सकती, पत्नी हो सकती, हस्बैंड हो सकता, आपके माता पिता हो सकते, कोई भी इस श्रेणी में आ सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये एक चुनौतीपूर्ण बुलावा है, एक चुनौतीपूर्ण समय है, एक चुनौतीपूर्ण आह्वान है। जैसे मैंने कहा, जिस प्रकार प्रभु ने शिक्षा दी और उनकी परीक्षा की घड़ी बहुत दूर नहीं है, उसी प्रकार उस शिक्षा को प्रभु हमसे भी चाहते हैं कि हम भी हमारे जीवन में अमल करें। प्यारे भाई और बहनों, 40 से की इस अवधि आप सबों के लिए और मुझे भी इस शिक्षा को जीने का अवसर है। आपके जीवन में जो लोग आपके बहुत खास से एक समय तक और आज किसी भी कारणवश आज आपसे बहुत दूर है, तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का ये वचन और प्रभु की ये शिक्षा एवं प्रभु की उस परीक्षा हम सबको आह्वान करते हैं कि हम हमारे अपनों को क्षमा करें। प्रभु के वचनों को मनन करते समय और विशेष रूप से इस समय से जब हम गुजरते हैं, प्रभु हम सबको इसके लिए एक चुनौतीपूर्ण बुलावा प्रदान करते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में अपनों को क्षमा करने में कामयाब हो सके। आमीन। समझ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। Yes, Lord. समझ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। Jesus. समझ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समझ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। Yes, Lord. यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम पुनरुत्थित यीशु के बच्चे हैं और हालेलुया हमारा गीत है। We are the children of the resurrected Lord and Hallelujah is our song. प्रभु यीशु जो जीवित है, हम उसके बच्चे हैं, इसीलिए हमें आनंद बनाना चाहिए। आपने कभी सोचा है मूसा कौन था? ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी गुस्सा करता था, ऐसा व्यक्ति जो अपने मां के प्रेम से वंचित था, ऐसा एक व्यक्ति जिसके पूरे फैमिली मेंबर्स या उसके कुल के लोगों को दास बनाकर रखा था और उससे राजमहल में रखा था। उसके मन में कितना गुस्सा जमा होता होगा। एक मार में ही एक आदमी मर गया। उस मूसे को प्रभु ने बदल दिया। वो बोल नहीं सकता था ठीक से, लेकिन प्रभु ने उसे सामर्थ्य से भर दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। मूसा को बोलने के लिए प्रभु ने हारून का साथ दिया। मूसा के द्वारा प्रभु ने चमत्कार किए, इतने बड़े चमत्कार कि आज तक बाइबल में या इतिहास में हमने इससे बड़े चमत्कार नहीं देखे होंगे। यह सामर्थ्य प्रभु का है, यह सामर्थ्य पवित्र आत्मा का है। वह सामर्थ्य देने वाला ईश्वर है और हम
उसके बच्चे हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए ही प्रभु हमसे कहते हैं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पुराने विधान में प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा से कहा, मैं सभी मानव जाति का ईश्वर हूँ, मेरे लिए क्या कुछ भी असंभव हो सकता है? नहीं, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें, मरियम इसाबेल के लिए, एलियामा के लिए, आकाश मिंज के लिए, मरियानुस के लिए, धीरज रुंडा के लिए, रॉबी के लिए और उस समान कैंसर से पीड़ित सभी भाई बहनों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोग जो निराश हो चुके हैं, हताश है प्रभु जी, जिनके जीवन में कैंसर रिलैप्स हो रहा है प्रभु जी, उन सबको समर्पित करते हैं। जो कीमोथेरापीज ले रहे हैं प्रभु जी, उन्हें समर्पित करते हैं। प्रभु प्रज्ञा के ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में आपका वचन कहता है प्रभु कि जड़ी बूटी से नहीं प्रभु, लेप और औषध से नहीं प्रभु, बल्कि आपके वचन के द्वारा ही हम पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेज कुमारी मरकी के लिए और उस समान सभी भाई बहनों के लिए जिनके परिवार में कोर्ट केसेस है, जमीन के संबंधी कोर्ट केसेस या गलत अफवाहें फैलकर गलत FIR करने के बाद हुए कोर्ट केसेस को हम समर्पित करते हैं। प्रभु आप ही हमारे न्यायाधीश हो, आप ही हमारे न्यायकर्ता हो, आप ही हमें न्याय देंगे। प्रभु यह वचन इनके जीवन में पूरा हो। प्रार्थना करते हैं एलिजाबेथ बाकला के लिए, प्रभु पूर्ण रूप से शारीरिक बीमारियों से उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी, छुटकारा दीजिए। प्रार्थना करते हैं अश्विनिका के लिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, जो लोग अभी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बनना चाहते हैं, वे अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए अपने दोनों हाथों को खोल कर रखते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशुवे आराधना, 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 तेरी स्तुति, 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 तेरी स्तुति। हलबहशिया रबहरब। ओ पवित्र आत्मा आपके अभिषेक से हमें भर दीजिए। ओ पवित्र आत्मा आपके प्रेम से हमें भर दीजिए। ओ पवित्र आत्मा पवित्रता से भर दीजिए, एक नए अभिषेक से भर दीजिए। ओ जीसस, जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। ओ पवित्र आत्मा तेरी स्तुति, 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 जीसस, जीसस। हालेलुया, यीशु आराधना, 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 तेरी स्तुति, 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 स्तुति। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, हम विश्वास करते हैं। आने वाला है। यस लॉर्ड, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। प्यारे प्रभु जी, जब इस्यास नबी ने आपका दर्शन देखा, उसने एक ही बात कही, हाय मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहने वाला एक अशुद्ध व्यक्ति हूँ। जब आपने नबी यिर्मयाह को बुलाया, उसने भी यही कहा, मैं तो एक बच्चा हूँ। प्रभु हम भी आपके सामर्थ्य के सामने अपनी सभी नेगेटिविटीज को, हमारे सभी नाकामयाबों को, हमारे सभी अनवर्थिनेस को आपके सामने रखते हैं प्रभु। लेकिन जब इस्यास नबी पर आपने स्पर्श किया, आपने उसे पवित्र किया। यिर्मयाह के मुंह में आपका वचन आपने रख कर दिया और उसे एक सशक्त नबी बनाया। प्रभु आपके सामर्थ्य में इतनी ताकत है, आपके वचन में इतना सामर्थ्य है कि आप हमें पूर्ण रूप से बदल देते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस सामर्थ्यवान प्रभु पर विश्वास रखते हुए हम प्रार्थना करें अरमान लूकस लकड़ा के लिए, ईशान लकड़ा के लिए, अलीशा रुद्रा के लिए। प्रभु जी अच्छा स्वास्थ्य लाभ इन्हें प्रदान करें, इनकी पढ़ाई में
इन्हें सफल बना दीजिए। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से 10th और 12th के एग्ज़ाम्स लिखकर अभी अपने रिजल्ट्स के लिए वेट करने वाले, इंटरव्यूज़ के लिए, एंट्रेंस के लिए तैयारी करने वाले हर एक बच्चों को, भाई बहनों को प्रभु आपकी आशीष हो प्रभु जी। प्रज्ञा की आत्मा उनके साथ हो प्रभु जी, उनके मन में धीरज हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं लिबिन थॉमस के लिए प्रभु जी, योग्यता के अनुसार इन्हें एक अच्छी नौकरी दीजिए प्रभु जी, एक अच्छा सुयोग जीवन साथी दीजिए और इनके परिवार को आशीषित कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते रामलाल जोधा के लिए प्रभु, जिनको एक घर की ज़रूरत है, कई सालों से इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहा है प्रभु, एक इस परिवार में आपकी आशीष हो प्रभु जी और एक अच्छा घर बनाने की कृपा इनके जीवन में हो। प्रार्थना करते हैं डोमिनिक हेनरी के लिए प्रभु जी, इन्हें अच्छी नौकरी देकर प्रभु इन्हें और इनके जो वातावरण में ये काम कर रहे हैं वहाँ पर आपकी आशीष हो, इनके परिवार में आशीष हो, सुख और शांति हो। हर वो परिवार जो रेंट में रहते हैं प्रभु जी, जो घर की आशा रखते हैं, एक घर बनाने की कोशिश में, आज हम इस आशीष के दौरान उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सालों से किराए के मकान में रहने वाले हर वो परिवार जो इस क्षण इस आशीष को स्वीकार कर रहे प्रभु, आपका सामर्थ्य उनके जीवन में उतरे प्रभु और एक अच्छा घर उनको आशीषित कीजिए। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यीशु आराधना आराधना आराधना। थैंक यू जीसस, जीसस तेरी स्तुति We worship you, Allah Bahashia, तेरी स्तुति आराधना आराधना आराधना। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, तेरी स्तुति आराधना 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 आराधना। Bahashia rakataria raba। Thank you Jesus, 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 तेरी स्तुति आराधना आराधना। Thank you Jesus। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद।